नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे विटामिन के ऊपर। तो विटामिन से जो भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आज इसमें कवर हो जाएंगे। तो हम इसको ट्रिक से याद करेंगे, जैसे विटामिनों के रासायनिक नाम हो गए, उनसे होने वाली बीमारियाँ कौन सी हैं, विटामिन की कमी से जो बीमारी होती हैं वो अक्सर कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सब को हम ट्रिक से याद करेंगे और ये बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन के रासायनिक नाम पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्रिक का नाम क्या है, रथ एक टॉफ़ी। तो रथ एक टॉफ़ी से आपके सारे विटामिन के जो मेन नाम हैं वो कवर हो जाएंगे। विटामिन बी का सिर्फ विटामिन बी पर हम बात करेंगे, B2 B3 इन पर बात नहीं कर रहे अभी। पहले हम नॉर्मल विटामिन जो है उन पर बात कर रहे हैं। तो विटामिन ए बी सी डी ई और के, इनके नाम हम यहाँ से याद करेंगे। तो रथ एक टॉफ़ी में रा का मतलब क्या है, विटामिन ए से है, इसका नाम है रेटिनॉल। विटामिन बी है, था है, क्योंकि सेकंड वर्ड है था, तो था का मतलब है थायमीन। थर्ड है विटामिन सी, इसका है एक का मतलब ए से मतलब है एस्कॉर्बिक का, और का मतलब है विटामिन डी के कैल्सीफेरॉल से। क्लियर है। तो रथ का मतलब रा का है रेटिनॉल, था का है थायमीन, ए का है एस्कॉर्बिक एसिड, और का मतलब है कैल्सीफेरॉल। लास्ट है टॉफ़ी। टॉफ़ी में टा का मतलब है विटामिन ई से, तो इसका नाम होता है टोकोफेरॉल, और फा का मतलब है विटामिन के से, इसका नाम होता है फ्लिक्विनॉल। क्लियर है। तो ये नॉर्मल विटामिन के नाम आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। रथ एक टॉफ़ी, रा का मतलब रेटिनॉल विटामिन ए का होता है, विटामिन बी का होता है था से थायमीन, एक से ए का होता है मतलब विटामिन सी से एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी का से होता है कैल्सीफेरॉल, और टॉफ़ी का मतलब है ई और के से। तो टो का मतलब, टॉफ़ी का मतलब होता है टोकोफेरॉल, और फा का मतलब होता है फ्लिक्विनॉल। क्लियर है। तो इनको आप एक दो बार देखेंगे तो 100% ये आपको याद हो जाएंगे। आप चाहें तो एक बार इसको लिख के देख सकते हैं, तो ये बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेंगी। इसके बाद हम बात करते हैं इनसे होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो विटामिन और उनसे होने वाले रोग, तो इसको किस ट्रिक से हम याद करेंगे, रवि सर वहाँ थक गए। रवि सर वहाँ थक गए, तो विटामिन ए बी सी डी ई और के, इन्हीं विटामिनों की बात कर रहे हैं, इनसे होने वाले रोग। क्लियर है। तो इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, विटामिन ई की कमी से। रवि का मतलब, रा का मतलब है रतौंधी, विटामिन बी में बी का मतलब है वेरी वेरी। सर में सा का मतलब है स्कर्वी से, जो विटामिन सी की कमी से होता है, और रा का मतलब है रिकेट्स, जो विटामिन डी की कमी से होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे आपके, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है वहाँ। तो वहाँ का मतलब है बांझपन, ये होता है विटामिन ई की कमी से। और लास्ट है थक। तो थक का मतलब होता है थक्का जमना, आपने सुना होगा, रक्त का थक्का किससे जमता है, विटामिन के से। तो थक का मतलब है थक्का जमना। तो इस तरीके से, इस ट्रिक से आप इनके सारे जो भी इन विटामिनों की कमी से रोग होते हैं उनको याद कर सकते हैं। और वीडियो को एक आध बार रिपीट करके देख सकते हैं आप, तो इससे आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। और या फिर आप इनके नोट्स बना लें, स्क्रीनशॉट ले लें, तो इससे भी आपको बहुत आसानी होगी याद करने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो है विटामिन की कमी से होने वाले रोग। अब हम बात करते हैं विटामिन बी के जो नाम होते हैं, B1 B2 B3 B5 B6, इनको हम कैसे याद करेंगे। क्लियर है। तो विटामिन बी के जितने भी नाम हैं उनको याद करने की एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आपको इसको याद कर लेना, थारानी पेपा बाफासा, बस इतना से याद रखना है, थारानी पेपा बाफासा। थारानी का विटामिन B1 होता है, था का मतलब है विटामिन B1, रा का मतलब विटामिन B2। तो था का मतलब क्या होता है थायमीन, रा का मतलब राइबोफ्लोएम, नी का मतलब नियासिन, पे का मतलब पेंटोथेनिन, और पा का मतलब होता है पायरिडॉक्सिन, बा का मतलब है बायोटीन, फा का मतलब है फोलिक अम्ल। तो ऐसे आप इस तरीके से इनको याद कर सकते हैं। और लास्ट आपका सा से है, तो सा का मतलब क्या होता है साइनोकोबालामिन। क्लियर है। साइनोकोबालामिन लास्ट वाला है। तो इनको आप इससे याद रख सकते हैं, थारानी पेपा बाफासा। इतना याद करते हैं तो आपको ये सारे नाम याद रहेंगे। B1 का नाम होता है थायमीन, B2 का होता है राइबोफ्लोएम, B3 का होता है नियासिन, B5 का होता है पेंटोथेनिन, B6 होता है पायरिडॉक्सिन, B7 होता है बायोटिन, और B9 होता है आपका फोलिक अम्ल, और B12 होता है आपका साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन। क्लियर है। तो इस ट्रिक से आप इनको याद कर सकते हैं। तो सारे विटामिन के नाम और उनसे होने वाले रोग कमी से आप यहाँ से समझ गए होंगे, इनको आप यहाँ से ट्रिक से याद कर लेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनकी खोज। विटामिनों की अगर हम बात करें,
कि विटामिनों की खोज किसने की थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में ये बनता है कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज की थी फंक ने। अगर बात आए विटामिन ए की, तो ये मैकुलन ने की थी। विटामिन बी की खोज भी मैकुलन ने की थी। तो इन दोनों का विटामिन की खोज करने वाले एक ही इंसान है, मैकुलन। विटामिन सी का क्वेश्चन पूछा जाए तो इनका आंसर होगा होलकट। और विटामिन डी की खोज की थी हॉपकिंस ने। क्लियर है। तो होलकट हॉपकिंस दोनों हा से नाम स्टार्ट हैं, तो इनको आप यहाँ से याद रख सकते हैं। ए और विटामिन बी इन दोनों की खोज मैकुलन ने की थी, तो इनको यहाँ से आप याद रख सकते हैं। तो ये है उनकी खोजकर्ता जो अक्सर कर आपसे पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 45 क्वेश्चन जो अक्सर कर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, और बहुत सी ऐसी नई चीज़ें यहाँ मिलेंगी आपको जो विटामिन से संबंधित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1911 में किसने किया था। तो विटामिन शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया था, फंक ने। इन्होंने इसकी खोज की थी विटामिन की। अगला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन शब्द का प्रयोग भी फंक ने किया था, खोज भी किसने की थी, सी फंक ने। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला है, जैसा कि आपने अभी पढ़ा, विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने की थी। तो विटामिन ए और विटामिन बी की खोज की थी मैकुलन ने। तो यहाँ से आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा और बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगला है, विटामिन सी की खोज किसने की थी। तो अभी आपने पढ़ा विटामिन सी की खोज किसने की थी, हॉपकट ने। अगला है, शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो विटामिन ए से, सॉरी शरीर का घाव पूछ रहा है इसमें, तो विटामिन सी से शरीर का घाव बहुत जल्दी भर जाता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें शरीर का घाव पूछा गया है, तो विटामिन सी से भरता है ये। अगला है, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी का सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। तो किसने इसको प्रूव किया था कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो इसका आंसर है सोडियम नाइट्रोक्साइड परीक्षण। इस परीक्षण के द्वारा इसको सिद्ध किया गया था। सर्वप्रथम कौन से परीक्षण से हुआ था ये, सोडियम नाइट्रोक्साइड परीक्षण। क्लियर है, इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए किस नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि आपने अभी ट्रिक से पढ़ा, विटामिन ए का नाम क्या होता है, रथ एक टॉफी में रा का मतलब होता है रेटिनॉल। क्लियर है। अगला है, विटामिन ए की प्रचुरता पाई जाती है। तो इनमें से किसमें विटामिन ए की प्रचुरता पाई जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो गाजर में विटामिन ए की प्रचुरता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो देखिए, विटामिन बी और सी ये क्या होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं। क्लियर है। और इनके अलावा बाकी जो विटामिन है वो आपके वसा में होते हैं। ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया। क्लियर है। ये क्या होते हैं, आपके वसा में घुलनशील हैं, और बाकी आपके ये हैं, आप जो बी और सी है ये जल में घुलनशील हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब आप छिली हुई सब्जियों को धोएंगे तो कौन सा विटामिन निकलेगा, जो जल में घुलनशील होगा। तो इनमें से जल में घुलनशील कौन सा है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी, क्योंकि विटामिन बी और सी हैं जो जल में घुलनशील है, बाकी सारे विटामिन वसा में घुलनशील हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो मैंने अभी बताया आपको कि कौन सा विटामिन थक्का जमाने में काम आता है। तो यहां से याद रखना, विटामिन B12, बहुत रक्त का थक्का पूछ रहा है, विटामिन के होगा इसमें, इसका आंसर होगा विटामिन के। तो ये रक्त का थक्का जमाने में काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लोएम। क्लियर है, इसको आप याद रखेंगे, आपने पढ़ा था ट्रिक था रानी। तो ये B1 का होता है, ये B2 का होता है। तो रा का मतलब क्या होता है, राइबोफ्लोएम। क्लियर है। तो इस चीज को आप यहां से याद रखेंगे और बहुत लंबे समय तक आपको ये याद रहेगी। अगला क्वेश्चन है, होंठों के किनारे किस विटामिन की कमी के कारण फट जाते हैं। तो कौन से विटामिन की कमी के कारण होंठों के जो किनारे हैं वो आपके फट जाते हैं। तो विटामिन B2 की कमी के कारण आपके होंठों के किनारे फट जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो मछली के यकृत की बात की जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मछली के जो यकृत है उसमें कौन से विटामिन पाए जाते हैं आपके? इसमें पाए जाते हैं विटामिन डी और विटामिन ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अगला है कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किस विटामिन में पाया जाता है? B12 में। इसको आप याद रखेंगे, B12 में पाया जाता है आपका कोबाल्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानसिक विकार, मंदबुद्धि व पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो मानसिक विकास और पेलाग्रा रोग है जो आपका, ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? B3 की। तो इसको यहां से आप याद रखेंगे। अगला है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आपने पढ़ा है अभी रथ एक। तो विटामिन सी का है, ए का मतलब एस्कॉर्बिक एसिड, इसका नाम है। तो ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन के रासायनिक नाम कौन सा है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम अभी आपने ट्रिक से पढ़ा, फ्लेक्विनोन होता है। फ्लेक्विनोन, क्लियर है? तो ये इसका आंसर है। अगला है आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? तो आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो विटामिन ई को कहा जाता है सौंदर्य विटामिन, इसको याद रखेंगे। विटामिन ई के कैप्सूल आपने देखे होंगे मार्केट में, तो उनको कहा जाता है सौंदर्य विटामिन। अगला क्वेश्चन है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आपने ट्रिक पढ़ी तो उससे आपको याद हो गया होगा, इसका नाम होता है पायरिडॉक्सिन, क्लियर है? अगला है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन। क्योंकि आपने पढ़ा था रथ में रा होता है ए का, था होता है बी का। तो विटामिन बी का मतलब है था का मतलब थायमिन। अगला है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये आपने पढ़ा है विटामिन ई का रासायनिक टॉफी। तो टा का मतलब क्या होता था इसमें? टोकोफेरॉल, क्लियर है? तो टा का मतलब टोकोफेरॉल और टा से निकलता है विटामिन ई का रासायनिक नाम। अगला है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपने अभी पढ़े हैं विटामिन बी के रवि सर वहां थक गए। तो वा का मतलब क्या है? वेरी वेरी रोग। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है आपका? वेरी वेरी रोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो आपने अभी पढ़ा था थारानी पाफा बाफा सा। तो लास्ट नाम है सा, और सा ही विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। तो ये इसका आंसर होगा साइनोकोबालामिन, क्लियर है? तो यहां से आप ट्रिक से बहुत हद तक इनको याद रख पाएंगे, क्योंकि सबके वर्ड लगभग डिफरेंट हैं, तो इनसे आपको गलती होने के चांस भी नहीं है। तो खाली एक वर्ड आपको याद आता है तो उससे आप उसका आंसर लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सिफेरॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो जो हानिकारक विटामिन शरीर में बनते हैं उनको कौन सा विटामिन नष्ट करता है? विटामिन ई, इसको याद रखेंगे। अगला है दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो इनमें से दूध में वो कौन सा विटामिन है जो नहीं पाया जाता आपका? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, इस बात को आप याद रखेंगे, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में कौन सा विटामिन सहायक है? जैसा अभी आपने देखा कि मानव शरीर है जो, उसमें संक्रमण की अगर हम बात करें तो कौन सा विटामिन उसको रोकता है? इन्फेक्शन को। तो इन्फेक्शन को रोकने वाला विटामिन है विटामिन ए। अगला है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए कहां पर स्टोर होता है? ये होता है यकृत में। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगला है रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यहां से आपने रिकेट्स की ट्रिक पढ़ी है, तो रिकेट्स रोग आप बता पाएंगे कि किस विटामिन से होता है? ये विटामिन सी से। अगला है बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि विटामिन की कमी हो। तो कौन सी विटामिन की कमी के कारण उनकी अस्थियां मुड़ जाती हैं? तो विटामिन
डी की कमी के कारण उनकी अस्थियां मुड़ जाती हैं। अगला है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो आपको मैंने अभी बताया था कि कौन सा विटामिन है, विटामिन बी और सी, ये कहाँ पर हैं, जल में घुलनशील हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं वो कहाँ पर हैं, वसा में घुलनशील हैं। ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया, ये सारे वसा में घुलनशील विटामिन है आपके। अगला है किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन, इनमें से बताना है कि कौन सी वो चीज़ है जिससे ऊर्जा नहीं मिलती है। तो याद रखना विटामिन से किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, रतौंधी रोग किससे होता है, विटामिन ए की कमी से। आंखों के लिए बहुत ज़्यादा फायदे वाला होता है विटामिन ए, तो उसी की कमी से होता है रतौंधी रोग। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन का खतरा बढ़ जाता है। तो ये किस विटामिन की कमी से, विटामिन ई की कमी से बांझपन महिलाओं में और पुरुषों में नपुंसकता के लक्षण बढ़ जाते हैं। अगला है विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स। अगला है विटामिन डी अनिवार्य होता है। तो विटामिन डी की अनिवार्यता क्यों होती है, तो यहाँ से इस चीज़ को आप याद रखेंगे, भोजन से कैल्शियम के अवशोषण हेतु, भोजन से कैल्शियम के अवशोषण करने के लिए विटामिन डी की हमें ज़रूरत होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। डिफेंसिव सब्सटेंस किसे कहते हैं, रक्षात्मक पदार्थ पूछा गया है इसमें। तो ये कहा जाता है आपका विटामिन को, ये रक्षात्मक पदार्थ के रूप में जाने जाते हैं। तो ये नई चीज़ आपको यहाँ से पता चलेगी इसमें। अगला है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त निकलने लगता है और दांत हिलने लगते हैं। तो कौन सा विटामिन है, विटामिन सी से। याद रखना विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है, आंवला। आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह का सहायक आहार कहा जाता है। तो यौगिक के कौन से समूह को सहायक आहार के रूप में जाना जाता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विटामिन को कहा जाता है सहायक आहार कारक। क्लियर है, सहायक आहार कारक कहा जाता है विटामिन को। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। अगला है मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण कहाँ होता है, ये आपने अभी पढ़ लिया है, ये होता है यकृत में। अगला है विटामिन B6 की कमी से पुरुष में होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन B6 की कमी से भी कौन सा होता है, बेरी रोग। यहाँ पे शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें विटामिन बी की कमी से पूछा गया होगा, B6 लिख दिया ने, तो बेरी रोग होता है विटामिन बी से। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला है उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो कौन सा विटामिन है जो मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो विटामिन सी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगला है विटामिन डी अनिवार्य है। तो ये आपको मैंने अभी बता चुका हूँ, ये दोबारा इसमें टाइप कर दिया गया है प्रश्न। तो भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए ये अनिवार्य होता है। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। तो गोल्डन चावल किस विटामिन का प्रचुरतम स्रोत है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। विटामिन B12 बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आपका गोल्डन चावल में। तो ये थे विटामिन पर टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं तो उनको आप दोबारा पढ़ सकते हैं। तो इनसे उम्मीद करते हैं आपको कुछ नई चीज़ें सीखने मिले होंगी और ट्रिक्स से आप इनको बहुत लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।